हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सब लोगों की काफ़ी सारे क्वेरीज होते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अक्सर काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो पूरा टू द पॉइंट चीज़ें उतारने लगते हैं, लिखने लगते हैं। और देखिए, जो किताबें होती हैं उसको कम समय में पूरा रिवाइज करवाना आसान तो होता नहीं है। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है अपने लैंग्वेज में, अपने उसका जो है अपनी खुद से। तो आज मैं उसका जो है एक प्रॉपर तरीका क्या हो सकता है या मैं कैसे बनाता हूँ उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये एक डायरी है, ये मेरे यहाँ भी घर पर पड़ी थी, तो मैं इसमें कुछ हिस्ट्री के मैंने कुछ इसमें टॉपिक वाइज मैं इसमें लिखा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो, शॉर्ट नोट्स को ही इसीलिए उसको शॉर्ट नोट्स कहते हैं कि वो शॉर्ट होना चाहिए, जितना कम से कम कंसाइज हो सके उतना उसको आपको बंद करना है, ठीक है। उसका सबसे अच्छा फ़ायदा यह होता है कि आपको जब एग्ज़ाम के टाइम में आप उसको एक बार देखिए, तो आप क्योंकि आपने पहले से उसको पढ़ा होता है, पढ़ा हुआ होता है, आप किताबें आपने पढ़ी हुई होती हैं, तो जो उस समय आप लिखे होते हैं तो वो चीज़ें दिमाग में आपके फिर से पूरा रिकॉल हो जाता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि वो टू द पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए, बस ज़्यादा उसमें आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ये हिस्ट्री का है। थोड़ा सा कैमरामैन से मैं निवेदन करता हूँ थोड़ा सा और आगे आएँ और देखिए। ये हिस्ट्री, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मेन हिस्ट्री है, तो ये मैंने जो है 1 जनवरी 2022 कुछ चीज़ें मैंने लिखा है। क्योंकि यहाँ से देखो ये शॉर्ट नोट्स में देखो यार, कुछ ट्रिक है। अगर देखो हिस्ट्री चाहे जो सब्जेक्ट हो, अगर कुछ चीज़ें उस तरह से नहीं याद आ रही है तो उसको आप ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे देखो 1905, 1906, 1907 के समय जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 21वां, 22वां, 23वां, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो उसका एक ट्रिक है गदर, क्योंकि उस समय काफ़ी सारे उथल पुथल मचे हुए थे, कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था 1907 में। तो 5 से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो वहाँ गदर मची थी। तो इसको आपको याद करना, चाहे जिस तरह के तरीके से आप उसको याद करो। तो गदर से गा से देखो गोपाल कृष्ण गोखले, दा से दादा भाई नौरोजी, रा से रास बिहारी बोस। तो 1905, 6, 7 हो गया। और जो उसके दक्षिण भारत के जो बंदरगाह हैं, चोल, चेर, पांड्य के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ से भी गलतियाँ होती हैं। तो हमारे सर ने यहाँ देखो इसको लिखवा दिया बंदर नौ मुसरी तोंडे। तो बंदर नौ से नौरा, मुसरी से मुजरिश, तोड़े से तोंडे। तो चेर के बंदरगाह हैं। तो एक पांड्य के जो बंदरगाह हैं, तो पांडे जी 41 साल और हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें हैं और ये हैं। तो अब आपको यहाँ दिखाते हैं, देखो कुछ चीज़ें हैं, ये हमेशा क्वेश्चंस में आता है। जब मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम देता था 2020 और 21 में, तो उस समय यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस अभी भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। सीधा सीधा पूछ लेता है कि कांची का जो है वहाँ शासक उस समय कौन था। तो यहाँ जो है कौशल के महेंद्र थे, महाकांतर मिलाने के लिए यहाँ से आ जाता है, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज बड़ी क्लिष्ट है और अक्सर यहाँ से गलतियाँ होती हैं, जिसको मैंने लिख लिया है। चोल शासकों का क्रम पूछ लेता है, तो इसको मैंने यहाँ से नोट डाउन कर लिया है। तो इसको आप चाहे डायरी या अलग से रफ में नोट डाउन कर लीजिए, और उसको आप जब टाइम आपको मिले 1-2 बार आप दिन में देख लेते हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के क्या है, पूरा यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सारा कुछ इसमें हमने जो है नोट डाउन किया है मैपिंग के थ्रू। और मैपिंग क्या, देखो यार, आप याद आपको करना जिस भी फॉर्मेट में वो चीज़ें आपको याद हो, उसमें फॉर्मेट में आप उसको याद करिए। कुल मिला के हमारा जो है उद्देश्य यही होना चाहिए, चीज़ें हमको याद रह हो जाए, ठीक है। वेदों पे परभाष से देखो, परमार काल में उषट ने लिखा था, चोल काल में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम के समय काफ़ी और आता ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से, और गलतियाँ हमारी अक्सर यहाँ से होती हैं। तो हम कोशिश होनी चाहिए कि इसको आप अलग से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये अब यहाँ जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो उसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया छोटे छोटे, ठीक है, फॉर्मेट में। और ये देखो, तो इसी तरह आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का आप जो है कोशिश आप इसी तरह करिए। थोड़ा सा और आगे आओ, दिखाओ, ठीक है। और देखो यहाँ से यार, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट्स होता है, जो एंशंट हिस्ट्री है, यहाँ से गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो यहाँ अक्सर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जिसको हमने एक पूरा नोट डाउन कर लिया है। यहाँ देखो, ठीक है, कौन क्या है, कैसे है यहाँ। तो इस तरह आप जो है बनाओ, ठीक है। आप कोशिश करो यार, किसी अन्य के नोट्स पढ़ने की अपेक्षा कोशिश करना ये होना चाहिए, जो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए वो आप खुद बनाओ। क्योंकि जब आप नोट्स किसी का, या आपने किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ा है या आपने किसी किताब को पढ़ा है, जब आप स्वयं नोट्स बनाते हो तो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको आप नोट डाउन करते हो, ठीक है। पूरा लिखने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद जब आप इस शॉर्ट नोट्स से जब आप तैयारी उसको आप जब देखते हो, पढ़ते हो, तो आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो हूबहू चीज़ें सब याद हो जाती हैं। तो आपका यही तरीका होना चाहिए, और ठीक है। और बस इसी तरह काम करिए यार, निश्चित रूप से हम लोग बेहतर करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।